हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स चैप्टर के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर्स के भी फंडामेंटल चैप्टर के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो भी डाले हैं, है ना। और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, है ना। बुक से पढ़ लो या वीडियोस देख लो, मेरे भी वीडियोस पहले डले हुए हैं। चैप्टर बेटे पहले पूरा प्रिपेयर होगा तभी एमसीक्यू करने में मजा आएगा आपका, है ना। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करते वक्त ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करो, पहले अपना आंसर देखो, है ना। साइड में कहीं लिखो और धीरे धीरे चलते जाओ, पॉज कर करके अपना आंसर लिखो और बाद में देखो कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही थे और वो कमेंट में मेंशन करो। तो ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर when the firm maintains fluctuating capital account। so पहला क्वेश्चन बेटा मैंने सीबीएसई के सैंपल पेपर का लिया है इस बार का। कह रहा है which of the following is true regarding salary to a partner when the firm maintains fluctuating capital account। आपको पता है बेटा दो मेथड होते हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के, एक फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पढ़ते जरा ऑप्शंस। तो कह रहा है डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड क्रेडिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटे लोन अकाउंट का तो मतलब ही नहीं है। पहली बात, सैलरी टू अ पार्टनर एक एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होती है और पार्टनर की कैपिटल उससे बढ़ती है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होती है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। कह रहा डेबिट पीएनएल अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो बेटे पीएनएल अकाउंट बोलते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये गलती है क्योंकि सैलरी एक एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाती है, वो कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सही बात है। एंड क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट बोल दिया ना बेटे। कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग में तो करंट अकाउंट बनता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट पढ़ते हैं, डेबिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने कहा सैलरी टू अ पार्टनर एक एप्रोप्रिएशन है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में 2019 वाले सैंपल पेपर से उठाया हमने क्वेश्चन। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स कमीशन। नीचे से स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर की कमीशन आती है, बिल्कुल आती है ना, डेबिट साइड पर आती है, वो एक एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी आता है, वो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट पर आता है। पार्टनर की सैलरी भी एक एप्रोप्रिएशन है, वो भी आती है, पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं आता बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेल्ट। बेटे बेटा ध्यान से पढ़ना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने गलत पढ़ लिया जरा सा तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है जी। कह रहे हैं राम एंड रहीम हैव स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई। बेटे पहले तो ये डेट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। कह रहे जी कब बिजनेस स्टार्ट करा है, 1 जुलाई को करा है। आगे बढ़ते हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, है ना जी, 10% पर एनम का सबसे इंटरेस्ट देना है। एंड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, प्रॉफिट्स को कैपिटल की रेशियो में बांटना है, ठीक है जी, जो कि है 5:3। कह रहा था टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 कितना है, 24,000। हमें ना इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया टोटल। कह रहे व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ रहीम। अब हमें रहीम की कैपिटल निकालनी है, ठीक है बेटे। तो जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो देखो 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट करा है तो 9 महीने का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है जी। तो हमें कैपिटल तो पता नहीं पर हमें इंटरेस्ट तो पता है ना। तो कैपिटल को 2 मिनट के लिए एक्स मान लो। एक्स अगर कैपिटल रही होती है ना, एक्स के ऊपर क्या करते यार, 10% निकालते और कितने महीने का निकालते, 9 महीने का। तो टोटल कैपिटल ले रहा हूं मैं, अभी मुझे ब्रेकअप नहीं पता, नहीं तो हम इंडिविजुअल निकालते। तो टोटल कैपिटल के ऊपर अगर मैंने इंटरेस्ट निकाला 10% के हिसाब से 9 महीने का, वो इंटरेस्ट मेरे को गिवन है 24,000 पे, ठीक है। तो जरा पहले तो हम टोटल कैपिटल निकाल लेते, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24,000 इंटू 12/9 इंटू 100/10, ठीक है बेटे। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। एक तो इसको काट दो आप, ठीक है, और 3 3 जा 3 4 जा और 3 8 जा, 8,000 इंटू 4 कितना हो गया, 32,000 इंटू 10, 3,20,000 बेटे मेरे पास कैपिटल आ गई, टोटल कैपिटल आ गई मेरे पास, है ना। ये टोटल कैपिटल किसकी है,
राम और रहीम दोनों की है। तो बेटे टोटल कैपिटल आ चुके हैं हमारे पास 3,20,000 और इनकी कैपिटल रेशियो में पता है, कैपिटल रेशियो क्या है 5:3 है ना, मतलब इनकी जो कैपिटल का प्रोपोर्शन है वो 5:3 में। तो इससे मैं रहीम की कैपिटल निकाल सकता हूँ। तो रहीम की कैपिटल क्या हो जाएगी 3,20,000 का 3/8 है ना। तो 8 4 32 4,000 40,000 40,000 इंटू 3 1,20,000 हो जाएगी बेटे रहीम की कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है ना। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बैकवर्ड कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। हमें इंटरेस्ट इन्होंने पहले से ही दे दिया पक्का पकाया। नॉर्मली क्या होता है कि इंटरेस्ट मांगते हैं, इंटरेस्ट मांगते हैं है ना। तो यहाँ इंटरेस्ट पहले से दिया हुआ था और हमें कैपिटल निकालनी थी। और यहाँ पे महीनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। आपने महीनों का ध्यान अगर नहीं दिया तो बेटे आप पहले पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दोगे है ना। तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बेटा। कह रहे हैं EF&G आर पार्टनर्स। तो ये भी बेटे इस बार के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ना। EF&G आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। According to the partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as a share of profits every year। तो ये बेटा गारंटी का क्वेश्चन है और कहना है एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई है ना। तो गारंटी के क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स को बांट के देखते हैं, फिर देखते हैं उसका शेयर कितना आ रहा है और कितनी उसकी शॉर्टेज आ रही है। कह रहा था नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 3,12,000। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट कितना 3,12,000 का है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई। तो हमें निकालना है कि ई कितनी डेफिशिएंसी बोर्न करेगा। तो बेटे गारंटी का पहला असूल है पहले प्रॉफिट्स को नॉर्मली बांट दो एज इफ देयर इज नो गारंटी। मैं हमेशा कहता हूं तो गारंटी के क्वेश्चन में तो पहले प्रॉफिट्स को नॉर्मली बांट दो है ना। कौन है जी का शेयर क्या है 2/8 है ना। तो पहले तो देख लेते हैं, अब हमें पूरा करने की जरूरत है। पहले हम देखते हैं जी का शेयर कितना आ रहा है 3,12,000 का 2/8 है ना। तो 8 3 24 7 और 2 72 8 9 72। तो 39,000 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 78,000 हो गया। तो 78,000 उसको मिल रहे हैं और प्रॉमिस कितना करा हुआ था आपने उसको 80,000 का। तो कितने की डेफिशिएंसी आ रही है 2,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, जो कि कौन देगा उसको ई देगा। ई ने दी हुई है गारंटी। तो आंसर क्या हो गया इसका 2,000 हो गया जी डी। ठीक है बेटा चलते हैं आगे। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन 5 को। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू बी। बट बेटे पहले ध्यान दे लो आप, इनका कोई एग्रीमेंट नहीं है। ऐसी चीजों को ना आप अंडरलाइन कर लोगे तो सही रहेगा है ना। कह रहा है ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट। क्योंकि ए बी से ज्यादा टाइम लगाता तो कह रहा है कि प्रॉफिट के अलावा ए को कितनी कमीशन और मिलेगी है ना। बट बेटा ध्यान रखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। हमने पढ़ा होता जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो नहीं होता है ना, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करा जाता और किसी भी पार्टनर को कमीशन भी नहीं मिलती है ना। तो 6% ऑफ प्रॉफिट 4% ऑफ प्रॉफिट 5% ऑफ प्रॉफिट सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका आंसर सीधा बेटा नन ऑफ द अबव है ना। कोई भी कमीशन नहीं मिलेगी, जितना मर्जी ज्यादा काम करे। तय होता तो जरूर मिलती पर तय नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगी। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं बेटा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। फिर से वही बेटा ध्यान देने की बात है, इसमें से पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर कौन सा नहीं है ना। तो कह रहा है ये एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स। ये तो बेटा होना ही चाहिए, एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न हो। तो ये तो बेटे एसेंशियल फीचर हो गया है ना। तो ये आंसर नहीं है। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। बिल्कुल सही बात है बेटा, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए है ना। तो ये भी एसेंशियल फीचर है, तो ये भी आंसर नहीं है ना। आंसर ये भी नहीं, आंसर नहीं है। ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। और डी भी पढ़ लेते हैं, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। बेटे पार्टनरशिप के लिए 2 बंदे तो चाहिए ना। 11th में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, 12th में पार्टनरशिप पढ़ रहा है। मिनिमम 2 बंदे तो चाहिए और मैक्सिमम कितने होते हैं 50 है ना। तो ये जो है ना सी पॉइंट, ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ऐसा नहीं है बेटा। जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स कैपिटल करें है ना, कंट्रीब्यूट करें। कोई पार्टनर बिना कैपिटल के भी आ सकता है ना, वो कोई भी रीजन हो सकते हैं हमारे, उसको अलाउ करने के, पर ये एसेंशियल फीचर नहीं है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बेटे, तो चलते हैं। वीडियो को पॉज करना है, पहले अपना आंसर देना है, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना है। ठीक है जी। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं है ना। तो ये थोड़ा हेल्दी सा क्वेश्चन बनाया है हमने। कह रहा है एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना आर पार्टनर्स on 1st April 2020 their capitals are 5 lakh 3 lakh and 4 lakh respectively। ठीक है जी।
ऑन 1 अक्टूबर 2020 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 4 लाख ईच। बेटे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है ये 3 पार्टनर है, इनकी कैपिटल जो थी ना 1 अप्रैल को वो कितनी थी, 5 लाख, 3 लाख और 4 लाख। 1 अक्टूबर को तीनों डिसाइड कर रहे हैं कि इनकी जो कैपिटल्स होंगी वो होंगी 4 लाख ईच। इसका मतलब किसी को और पैसा लेके आना पड़ सकता है, किसी को हम पैसा देके भेजेंगे। तो जैसे एप्पल है, एप्पल की कैपिटल 5 लाख है, तो 1 अक्टूबर को वो 1 लाख अपनी कैपिटल से विड्रॉ कर लेगा। ऑरेंज की कैपिटल 3 लाख है, वो 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए और बिजनेस में इन्फ्यूज कर देगा, है ना, और डाल देगा। और बनाना की पहले भी 4 लाख थी, आगे भी 4 लाख की है। कह रहा था नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल्स वर मेड, मतलब एडजस्टमेंट कर दी कि कोई लेके आ गया, किसी कोई लेके चला गया। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू ऑल द पार्टनर्स। बनाना गॉट इंटरेस्ट ऑन इस कैपिटल रुपीज 32,000। ठीक है जी, बनाना को 32,000 का इंटरेस्ट मिला है। कह रहा है हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एप्पल। ठीक है बेटे, तो जरा देखते हैं कैसे करना है ये। देखो बेटे पूरे क्वेश्चन में ना इन्होंने गेम क्या खेली हमारे साथ, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया, है ना, पर हमें बनाना का इंटरेस्ट दे दिया। यहां से बेटे हमें हेल्प मिलेगी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो बनाना की कैपिटल जो थी ना, पहले भी 4 लाख थी, बाद में भी 4 लाख है ना, तो अगर कुछ चेंज होता तो हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती। तो 4 लाख पे उसका 32,000 पे निकल रहा है, मतलब पूरे साल तो उसकी कैपिटल 4 लाख ही रही, पहले भी 4 थी, बाद में भी 4 थी, तो 32,000 पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया। तो 32,000 अपॉन 4 लाख अगर मैं कर दूं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना, कि भाई फर्म का, क्योंकि बनाना की तो पूरे साल ही 4 लाख रही थी। तो इसको बेटा जरा सॉल्व करते हैं, है ना। 4 8 जा, और ये देखो 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 3 जीरो ये गए और 3 जीरो ये गए, तो क्या बचा, सिर्फ 8 बचा। इसका मतलब जो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना जो उन्होंने छुपाया हुआ है वो है 8%। अब किसका मांगा है इन्होंने, एप्पल का मांगा है। अब एप्पल की देखो बेटा कैपिटल कितनी है, ओपनिंग में कैपिटल कितनी है, 5 लाख। देखो इंटरेस्ट निकालने के 2 तरीके होते हैं, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीका लगा रहा हूँ जो मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ है। 5 लाख पे तो पहले पूरे साल का निकाल दो, है ना, ठीक है, बात बिल्कुल सही है कि 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख रुपए निकाला है। तो 2 तरीके हैं इसको करने के, मैं दूसरा तरीका बता दूंगा। सिंपल तरीका क्या है कि 5 लाख पे ना पूरे साल का निकाल दो पहले, तो आप 5 लाख का 8% कर दो, कितना हो गया जी, 8 पंजे 40, 40,000 हो गया। फिर 1 लाख रुपए इसने विड्रॉ करा है ना, 1 लाख रुपए कब विड्रॉ करा है, विड्रॉ करा होगा ना, क्योंकि उसको कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है, 4 लाख मेंटेन करनी है। 5 लाख थी और 6 महीने बाद कितनी मेंटेन करनी है, 4 लाख, मतलब उसने 1 लाख विड्रॉ करा होगा। तो बेटे सिंपल जो विड्रॉल है ना उस पे निकाल दो 6 महीने का इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया हुआ है, कोई लेके आए वहां से लेकर एंड तक का ऐड कर दो, कोई निकाले तो वहां से लेकर एंड तक का माइनस कर दो, दिमाग कम लगता है इसमें। 1 लाख पे 8% कितने महीने का, 6 महीने का, है ना। 8,000 का आधा कितना हो गया, 4,000, ये हो जाएगा माइनस, तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 36,000। तो बेटे इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया इसका आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, मैं जो कहता हूँ ना जैसे जीक्यू की कैटेगरी का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डाले चुन चुन के, ठीक है बेटे, तो बड़े ध्यान से कर रहे हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, अपना एप्लीकेशन लगानी है, जो आपने पहले सीखा हुआ है उसी को चीज़ों को अप्लाई करना है। और आपको जरूरत लगती है तो आप पहले चैप्टर को और अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सोनी एंड रोमी आर इक्वल पार्टनर्स विथ फिक्स कैपिटल्स, है ना, फिक्स कैपिटल्स है ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। After closing the accounts for the year ending 31st March 2019, it was discovered that interest on capital was provided at 8% instead of 10%। देना कितना था, 10%, और दिया कितना है, 8%। कह रहा है इन द एडजस्टिंग एंट्री क्या होगा इसका आंसर। तो बेटे पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ना। अब देखो एमसीक्यू का पेपर आना है ना, तो हम थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स भी लगाएंगे बीच में, शॉर्टकट्स भी लगाएंगे, है ना, तो इसको करेंगे हम वैसे ही। तो यहाँ पर मैं जरा आपको बना देता हूँ जो हमारा करने का तरीका होता है। कितने पार्टनर है, 2 ही पार्टनर है ना, तो ये बेटे हमारा टोटल कॉलम होता है। आप बेटा फर्म कॉलम भी बना सकते हो, कई बच्चे फर्म कॉलम बनाते हैं। ये टोटल हो गया, ये हो गया हमारा रोमी, और ये हो गई हमारा सोनी, हो गया ये हमारा। तो देखो बेटे इंटरेस्ट 8% दिया है, देना कितना था, 10%, तो 2% कम दिया है। दो तरीकों से हो सकता है, एक तो कि भाई 8% जो दे चुके हो उसको पहले आप वापस ले लो, फिर 10% दे दो। अब यहां पर मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, 2% कम दिया ना, 2% पहले सीधा दे देते हैं। तो 4 लाख का 2% कितना हो गया, ये बेटे आप कॉलम बनाते हो ना यहाँ पर, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। 4 लाख का 2% कितना हो गया, 8,000। तो पहले तो सोनी के यहाँ पर 8,000 लिखो आप,
है ना, और 3 लाख का 2% कितना हो गया, 6,000 हो गया। टोटल कितना हो गया बेटा, 14,000 हो गया। अब ये 14,000 आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको पहले हम डेबिट करते हैं। फर्म का कर रहे होते तो आप उल्टा करते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है ना। तो तब आपके यहाँ डेबिट पे आता तो यहाँ क्रेडिट पे करते। टोटल कॉलम में क्या करते हैं, हम जैसे कर रहे होते वैसे ही करते हैं, इधर क्रेडिट आ रहा है तो इधर भी क्रेडिट करते हैं। तो इसको मैंने डेबिट करा, तो इस 14,000 को मैं डेबिट कर दूंगा। यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर्स है ना, तो 7,000 को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। ठीक है बेटे, क्योंकि इंटरेस्ट अगर आपने कम दिया है तो वो पैसा आपके बीच में बढ़ गया होगा एज प्रॉफिट्स, तो एक तरह से हम वो प्रॉफिट्स ले रहे हैं वापस। अब क्या करते होते थे हम, इसको टोटल करते थे 7,000, 8,000 है ना, और 7,000 और 6,000। वैसे इन्होंने खाली सोनी का पूछा हमसे, नहीं दोनों का पूछा है ना। तो क्या आ रहा है इसका आंसर देखो, और फास्ट डिस्प्लेसिंग क्या होता था, जो बड़ा होता था उसके नीचे डिफरेंस को लिखते थे, 1,000 और 1,000। तो देखो क्या हो रहा है, सोनी हो रहा है क्रेडिट और रोमी हो रहा है डेबिट। तो ढूंढो बेटा, सोनी क्रेडिट रोमी क्रेडिट, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, है ना। और 8,000 6,000 7,000 वाली 1,000 है ना हमारा आंसर, तो या तो सी होगा या डी होगा। सी को पढ़ते हैं, सोनी विल बी डेबिटेड 1,000, सोनी कह रहा है डेबिट नहीं, हमारा तो क्रेडिट हो रहा है। तो सोनी विल बी क्रेडिटेड बाय 1,000 एंड रोमी विल बी डेबिटेड बाय 1,000। तो इसका आंसर है बेटे डी, है ना। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है मेरी, आपको पता ही है, मैं कभी यूज टू नहीं है मैं इन चीजों को। ठीक है, तो चलते हैं बेटे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। आप साफ साफ करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट अ रेट ऑफ, ध्यान से पढ़ना बेटा। पहली बात ये देखो, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के सैंपल पेपर का इस बार का है ना। कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। बेटे फिर से खेल रहे हैं हमारे साथ, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि इंटरेस्ट देना है, पर पार्टनरशिप डीड नहीं होती बेटा, इंटरेस्ट तो देना ही नहीं होता, चाहे नॉर्मल कैपिटल हो या एडिशनल कैपिटल हो, है ना। तो इंटाइटल्ड फॉर 6% ऑन देयर एडिशनल कैपिटल बिल्कुल नहीं है बेटा। इंटाइटल्ड फॉर, सीधा आ जाओ, नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल। ना नॉर्मल कैपिटल पे मिलता है ना एडिशनल कैपिटल पे मिलता है बेटे, पार्टनरशिप डीड नहीं है ना। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जैसे हाँ मिलना है, बंदा कहेगा हाँ मिलना होगा तभी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखना बेटे, अपने फंडे क्लियर करो, है ना, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 9th का आंसर हो गया जी डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है, डीनो ड्रू एन इक्वल अमाउंट रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 months। एंड ऑफ मंथ, इक्वल अमाउंट फॉर लास्ट 6 months, है ना। इंटरेस्ट ऑन इज ड्रॉइंग्स एज कैलकुलेटेड ऑन 31 मार्च 2021 रुपीज 1,000। ये बेटे हमने करे हुए, मैंने कहा था ये कुछ कॉमन केसेस होते हैं उनको तो याद कर लेना चाहिए। 6 महीने वाला है, एंड ऑफ द मंथ है ना, इक्वल अमाउंट है तो 2.5 महीने वाला हमने पढ़ा हुआ है ना। और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, कह रहा है टोटल ड्रॉइंग्स निकाल दो जो डीनो की। अब बेटे नॉर्मली क्या होता है, ड्रॉइंग्स दी होती है और हमसे इंटरेस्ट निकलवाना होता है। अब हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है और हमें ड्रॉइंग्स निकालनी है, तो ड्रॉइंग्स को मैं एक्स ले लेता हूँ जरा, है ना। एक्स इंटू क्या करते हो आप, 5% करते, ठीक है। और ये एंड ऑफ द मंथ है, 6 months वाला क्या हो जाएगा, 2.5/12 हो जाएगा। और कितना आ रहा है आंसर, 1000। अब तो बेटे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, है ना, फिर भी जरा हम कर देते हैं। तो ये हटाया, नीचे आया 0, ठीक है जी। तो पहले इसको ले जाते हैं उधर सबको, 1000 × 100 × 120 और अपॉन में 5 × 25। अब बेटे शुरू हो जाए, जरा सॉल्व करना है ना। तो 5 को काटा 2, 200 आ गया, ठीक है जी। फिर 25 को काटा 25 8 200, 8 × 100 800, 800 × 120, 12 8 96, तो 12 8 96 और इसके पीछे 3 0, ठीक है बेटे। 800 × 120 कर लो, तो आंसर इसका आ गया 96,000। तो हमारे पास है ऑप्शन 96,000। पहले ऑप्शन नहीं देखनी बेटे, पहले अपने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को करो फिर ऑप्शन को देखो, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मेन पॉइंट क्या था, हमें ये चीजें याद होनी चाहिए, है ना। 6 महीने वाले में क्या था, बिगिनिंग वाले में 3.5 था, मिडल वाले में 3 था और एंड वाले में 2.5 था, है ना, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। और उसका शॉर्टकट से अगर निकालना हो, सपोज आपको 2.5 याद नहीं है ना, तो नंबर ऑफ मंथ फॉर विच फर्स्ट ड्रॉइंग इज यूज्ड। अब एंड ऑफ मंथ में निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मंथ फॉर विच फर्स्ट ड्रॉइंग इज यूज कितना है, 5 है। और नंबर ऑफ मंथ फॉर विच लास्ट ड्रॉइंग इज यूज कितना है, 0 है। तो 5 + 0 / 2। ये शॉर्टकट हमने करा हुआ है बेटा, तो ये हमें आने चाहिए।
तो चलते हैं, ये हमें हमेशा हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। कह रहा है फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट, फिर से आगे एक्सेप्ट, तो मतलब इनको छोड़ के बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट है ना, किसको छोड़ के, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स, हाँ ये एसेंशियल एलिमेंट है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये बेटा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। इक्वल शेयर को जरूरी थोड़ी है, ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। वो तो पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम इक्वली बांटते हैं, पर ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। हाँ देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ये तो बिल्कुल एसेंशियल एलिमेंट है। रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, बेटा म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनर्स के बीच में, है ना। पार्टनर कभी एजेंट बन जाता है, कभी प्रिंसिपल बन जाता है। अगर मैं फर्म के बिहाफ पे कोई काम कर रहा हूँ तो मैं एजेंट हो जाऊंगा और बाकी सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल हो जाएंगे, और वो कोई काम करेंगे तो वो एजेंट हो जाएगा और हम सारे बाकी हो जाएंगे प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो ये भी एसेंशियल एलिमेंट है। पर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो बेटा ये आंसर हो जाएगा। बड़े ध्यान से पढ़ना है ना, गलती हो सकती है, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करे हुए इन्होंने, तो आप अगर ध्यान से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्ट 11th का हो जाएगा बी, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे सामने, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगली क्वालिफाइड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस, है ना। हमने पढ़ा हुआ बेटा शुरू में फंडामेंटल्स के थ्योरी में पढ़ोगे, 3 जने होते हैं वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसमें है माइनर पार्टनर, है ना, अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और ल्यूनेटिक पर्सन। ल्यूनेटिक पर्सन मतलब जो दिमाग से थोड़ी सी दिक्कत है इसके दिमाग में, है ना, तो वो पार्टनरशिप को स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ माइनर जो है वो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है, पर वो पार्टनरशिप को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर कौन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन मतलब उसमें ये सब चीजें तो नहीं है, ना वो माइनर है, ना डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, ल्यूनेटिक भी नहीं है, और सॉल्वेंट है मतलब वो अपने डेट्स को पे कर सकता है ना। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट पढ़ा हुआ है हमने। सॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज एबल टू रीपे हिज डेट्स, तो सॉल्वेंट पर्सन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। चलते हैं आगे, तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई पिछले साल बोर्ड्स में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो कह रहा है विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनकी रेशियो क्या है, 3:2। देयर कैपिटल्स वर 1,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। द इंटरेस्ट ऑन विदिस कैपिटल विल बी, ठीक है बेटे। तो देखो हमने करा हुआ है ना, पहले तो देखते हैं कि जरा इंटरेस्ट आ कितना रहा है ना। तो कह रहे जी कैपिटल है 1,20,000, विदित की कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, विदित का इंटरेस्ट आ जाएगा 12,000 का, है ना, और सीमा का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2,40 का 10% 24,000 का। देख रहे हो बेटा 12,000 और 24,000 टोटल कितना बन रहा है 36,000। पर प्रॉफिट्स कितने हमारे पास, सिर्फ 18,000। तो हमने पढ़ा हुआ फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं होते हैं तो जो हमारी एप्रोप्रिएशंस होती हैं उसी रेशियो में बेटे हम अवेलेबल प्रॉफिट्स को बांट देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 12,000:24,000 की निकालेंगे रेशियो। तो बड़ा सिंपल आ रही है, तो ये तो आ रही है 1:2। तो इस रेशियो में हम अवेलेबल प्रॉफिट्स को बांट देंगे। हमारे अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं, 18,000, है ना। तो 18,000 को जब आप 1:2 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 और 12,000 हो जाएगा। कैसे करा मैंने सिंपली करा 18,000 का 1/3 और 18,000 का 2/3, है ना। तो 18,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। हमें तो विदित का ही मांगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन देखो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का, तो सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश करी है मैंने। गारंटी भी ले ली, पास्ट एडजस्टमेंट भी ले ली, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स भी ले लिए, है ना, और पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अभी हम असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर वाले भी करेंगे। तो बेटे बने रहिए, ठीक है जी। चलते हैं आगे। हाँ वीडियो को बेटा सब्सक्राइब कर दो, मैं शुरू में कहना भूल गया, मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो बेटे, ताकि और घंटी बजा दो, ताकि आपको ना नोटिफिकेशंस मिलती रहे, है ना। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं आपके सामने, तो बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं जरा। ये 2020 में आया हुआ है ना। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले अकाउंट्स का पेपर तो हो चुका था, इकोनॉमिक्स का पेपर शायद नहीं हो पाया था, है ना। तो ये पेपर में आया हुआ है, बोर्ड्स में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। अभी पीछे भी हमने क्वेश्चन करा। तो कह रहा है मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मोहित और रोहित पार्टनर, उनकी कैपिटल 80,000 और 40,000। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। मोहित शेयर इन प्रॉफिट विल बी। अब बेटा ध्यान से देखो, हमें कोई रेशो वेशो बताई नहीं हुई है,
और रेशियो अगर ना बताइए हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, 1:1 हो जाती है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये नहीं कि हमेशा मुश्किल क्वेश्चन ही आए। तो 30,000 का क्या कर दोगे आप 1/2, तो मोहित का शेयर हो जाएगा 15,000, रोहित का भी हो जाएगा 15,000। तो बेटे इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 15,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो आसान आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो दिस वाज द इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया, अपन 15 क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है जी। तो ये भी सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसी बार का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सर्वेश श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास, है ना बेटे, नाम ही पढ़ता रह जाए बंदा, आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। इफ श्रीनिकेतन शेयर, श्रीनिकेतन कौन है, बीच वाला बंदा भाई साहब, ये भी चीजें काम करती हैं। इसका शेयर क्या है, ये जरा पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। 3/10 इसका शेयर है। श्रीनिकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 1.5 लाख। कह रहा है व्हाट विल बी सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। देख रहे हो बेटे, आपको नॉलेज चाहिए इस बार जो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए आपसे बैकवर्ड कैलकुलेशन करवा रहे हैं, सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं है ये। सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आपको बता रहे हैं कि बेटे हम उल्टा भी आपसे काम करवा सकते हैं, तो जिसको कमांड होगी वो ही इनको सॉल्व कर पाएगा। तो बेटे इसलिए प्रैक्टिस करो खूब, है ना। तो श्रीनिकेतन को 1.5 लाख के प्रॉफिट मिल रहे हैं, कितने शेयर के लिए, 1.5 लाख के प्रॉफिट मिल रहे हैं 3/10 के लिए। तो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, है ना। 3/10 शेयर के लिए अगर उसको 1.5 लाख मिल रहा है तो टोटल प्रॉफिट कितने हो गए, 1.5 लाख इंटू 10/3। सिंपली उसके शेयर से मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, है ना। तो ये काटा तो कितना आ गया, 50,000 आ गया। तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख के टोटल प्रॉफिट है बेटा, इसका मतलब, है ना। 5 लाख का 3/10 करके देख लो, 1.5 लाख आ जाएगा। तो 5 लाख अगर टोटल प्रॉफिट हमसे किसके मांगे, सर्वेश के। सर्वेश का शेयर क्या है 5/10, तो हम कहेंगे जी देयरफॉर सर्वेश का शेयर क्या हो जाएगा, सर्वेश, है ना, शेयर क्या हो जाएगा, सिंपली 5 लाख इंटू 5/10, 5/10 मतलब 1/2 हो गया। तो 5 लाख का सीधा आधा हो गया 2.5 लाख। तो 2.5 लाख की ऑप्शन देखो कौन सी है, डी ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया डी। बेटा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा चेक कर रहे हैं आपको, है ना। तो घबराने की बात नहीं है बस। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। कह रहा है अ मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है जी। और हमें दिए हुए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 5,80,000 के हैं, एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर्स कमीशन आर 1,60,000। कह रहा है मैनेजर कमीशन को छोड़ के बाकी जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 1,60,000 कमीशन अमाउंट हमें निकालना है। तो बेटे हमने पढ़ा हुआ ना नेट प्रॉफिट कैसे आता था, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता था। तो नेट प्रॉफिट क्या है हमारा, 5,80,000 माइनस 1,60,000 कितना हो गया, 4,20,000। और वो क्या कह रहा है, मैनेजर गेट्स 5% कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। इस प्रॉफिट में से, तो ये बेसिकली फाइनल नेट प्रॉफिट है नहीं अभी, इसमें से भी कमीशन माइनस हुई नहीं हुई, है ना। इस प्रॉफिट्स में से उसकी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे उसका 5% चाहिए उसको, है ना। तो ये बेटे आफ्टर का केस है, आपने खूब प्रैक्टिस करी हुई है इसकी, मेन पहचान करनी चाहिए कि ये आफ्टर का केस है या बिफोर का केस है। और आफ्टर में हमने सीखा हुआ है ना, क्या करते हैं हम, 5/105 रेट अपॉन रेट प्लस 100, है ना। तो बेसिकली उसको, इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना इसके ऊपर 5% चाहिए, पर बेटे मेरे पास ये अमाउंट ही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या तरीका बनाया हुआ है, 4,20,000 को मल्टीप्लाई कर दो रेट अपॉन रेट प्लस 100 से, है ना। 5/105, 4,20,000 इंटू 5/105, तो ये हो गया 21, और 21 को काटोगे 21 दूनी 42, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20,000 रुपया, है ना बेटा। तो हमारी कमांड होनी है, अगर मैं बिफोर और आफ्टर के बारे में अच्छे से पता है तो क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं लगने वाला, है ना। और आप मेरे वीडियोस में जाके देखोगे तो मैंने पूरा ना इसको एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से कि बिफोर और आफ्टर में, ये जो आफ्टर का जो 5/105 है ये बनता कैसे है, तो उसके लिए आप जाके देखो बेटे, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। तो हमने थोड़ा सा एक एंटरटेनिंग वाला क्वेश्चन भी ले लिया, गब्बर एंड ठाकुर। पहले तो कमेंट में बताओ ये गब्बर एंड ठाकुर कौन सी फिल्म के पात्र थे, है ना। सारे बच्चे बता देंगे एक बार में, है ना। तो गब्बर एंड ठाकुर स्टार्टेड अ बिजनेस, देखो हमने दोनों को इकट्ठे कर दिया, पार्टनर्स बना दिया हमने, है ना। तो गब्बर एंड ठाकुर स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 अगस्त, है ना। अगेन डेट्स आर इंपॉर्टेंट बेटा, 1 अगस्त 2020। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 9 लाख 7,50,000 रिस्पेक्टिवली। गब्बर जी कैपिटल लाए हैं 9 लाख रुपए की, और ठाकुर कितनी लाए हैं
7.5 लाख रुपए की, ठीक है जी। ऑन 1 अक्टूबर ठाकुर इंट्रोड्यूस, ठाकुर ने कहा मेरी कैपिटल कम, चलो मैं थोड़ी सी और लेके आता हूँ। तो 1 अक्टूबर 2020 को क्या करा, ठाकुर जी ने 50,000 रुपए की और कैपिटल लेकर आए वो, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एज पर द पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021, गब्बर का है 54,000 एंड ठाकुर का है 47,250। बेटे हमें दोनों का इंटरेस्ट दिया हुआ है ना। गब्बर की ओपनिंग कैपिटल भी पता है, ठाकुर की ओपनिंग कैपिटल भी पता है, और ठाकुर जी बीच में और कैपिटल लेकर आए हैं, है ना। और कह रहे हैं व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटे हमें दोनों को पकड़ के करने की जरूरत नहीं है। गब्बर की सिर्फ एक ही कैपिटल दी हुई है, तो वहां से हम करेंगे तो हमें आसानी होगी। ठाकुर की दो बार कैपिटल दी हुई है, तो ये भी हमें देखना है कि कहाँ से करें, जरूरी है कि लंबा रास्ता ही पकड़े हम यहाँ पर, है ना। तो गब्बर की कैपिटल एक ही दी हुई है हमारे पास, तो उसी को पकड़ते हैं। पर डेट क्या है, 1 अगस्त को, है ना। रेट नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या करा होगा, 1 अगस्त कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई निकाल दो, है ना। या तो बेटे अगस्त से गिन लो, तरीके शॉर्टकट भी होते हैं। 12 महीने हैं, 1 अगस्त से मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, 4 को हटा दो, सीधा 8 महीने का क्वेश्चन है ना। तो हमारे पास हमने क्या करा हुआ है, 9 लाख के ऊपर, है ना। ये रेट नहीं है हमारे पास, ये रेट जो भी है 9 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू कितने महीने, 8/12 है ना। ये 8/12 कितना है, 54,000। बेटे फिर तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना आप। तो x को इधर रहने दो, है ना। तो पहले तो 0 काट देते हैं, चलो ये 0 काट दो और ये 0 काट दो, ठीक है जी। इसको और छोटा करना है, 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है जी। अब x को रहने देते हैं इधर, बाकियों को भेजते हैं उधर, 54,000, है ना, इंटू 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे क्या बच रहा है, 9,000 नीचे आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये 3 0 काट दो पहले तो, और 9 6 जा 54। तो बेटे 6 या 18, 18/2, आंसर क्या आ गया, 9 आ गया आंसर, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9% पर एनम। तो ठीक है बेटे, था ना बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये बेटे सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, और ये असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड। इस बार आपको पता होगा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, असर्शन एंड रीजनिंग। एक आपको असर्शन दिया होगी, एक आपको रीजन दिया होगा, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, एक से एक गलत हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको देखना है, बड़े ध्यान से करना है, मुश्किल नहीं है। जो चीज़ आपने पढ़ी होगी ना गहराई से, उसी से आप आंसर कर पाओगे, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। तो पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। कह रहे हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। असर्शन कह रहे जी ट्रांसफर टू रिजर्व्स इन शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने पढ़ा था बेटा, रिजर्व्स जो क्रिएट करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही क्रिएट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है ना। असर्शन तो सही है, आप देखते हैं आगे रीजन सही है। रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये बेटे बात गलत है। रिजर्व्स चार्ज नहीं होते, रिजर्व एप्रोप्रिएशन होती है ना। इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, है ना, और रिजर्व्स। तो रिजर्व्स एक एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज नहीं है, ये बात गलत है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कोड्स है ना ऐसे दिए हुए, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। तो हमने क्या देखा था, ए तो करेक्ट थी पर आर करेक्ट नहीं था, तो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बेटा। कह रहे हैं अकबर एंड बीरबल आर पार्टनर्स एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/11/2020। 1 नवंबर 2020 को पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड विद कैपिटल ऑफ 7 लाख 7 लाख ईच। दोनों की कैपिटल 7-7 लाख है ना। अकबर की भी 7 लाख और बीरबल की भी 7 लाख, बहुत था इंसाफी है। तो ऑन 1 दिसंबर 2020 मिसिस अकबर एडवांस 4 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन मिसिस ए लोन ऑन 31 मार्च 2021 विल बी। बेटे ये क्वेश्चन ना बड़ा ट्रिकी बना दिया इन्होंने। बंदा कहेगा पार्टनरशिप डीड तो है नहीं सर, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना 6% पर एनम। हमने तो कब से पढ़ा हुआ है, पहली क्लास में हमने यही पढ़ा था, है ना। 6% पर एनम इंटरेस्ट देना ही देना है, देना ही देना है, पर और कुछ भी दिया हो तो देखना भी नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। बेटा ये अकबर है और ये मिसिस अकबर है, लोन किसने दिया है, मिसिस अकबर ने। तो यहाँ 6% वाली थ्योरी तो आएगी नहीं बीच में, तो 9% इंटरेस्ट के हिसाब से लोन दिया मिसिस अकबर ने, 9% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल दो। सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान किस पे देना है, मिसिस पे, है ना। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो निकालते हैं बेटे, क्वेश्चन तो आसान है। अब
4 लाख इंटू, मैं बता रहा हूँ एक्साइटमेंट में ना बंदे को लगेगा बड़ा ही आसान क्वेश्चन आ गया और वो गलत करके आ जाएगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना है। 4 लाख इंटू 9%, दिसंबर है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने हो गए, 4 पे 12, इसको आराम से सॉल्व कर लो, है ना। तो 3, अब 3 3 सा, ठीक है बेटे कट गए, तो 4000 इंटू 3 12,000 आ गया जी इसका आंसर। तो 12,000 है, हाँ बी ऑप्शन आ गया इसका आंसर। तो बेटे ध्यान किस पे देना था, मिसेस पे, ठीक है जी। चलते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। कह रहे पी क्यू एन आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 3:2:1, ठीक है जी, 3 पार्टनर्स हैं। आर इज गारंटीड दैट ही विल गेट मिनिमम ऑफ 20,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। आर को क्या गारंटी दी गई है कि उसके प्रॉफिट 20,000 तो होंगे ही होंगे। फर्म्स प्रॉफिट वॉज 90,000, पार्टनर्स विल गेट, तो हमें देखना जी पार्टनर को क्या क्या मिलेगा। तो गारंटी का पहला असूल, मैं हमेशा कहता हूँ गारंटी का पहला असूल है पहले प्रॉफिट्स को नॉर्मली बांटो एज इफ देयर इज नो गारंटी, जैसे गारंटी है ही नहीं क्वेश्चन में। तो 90,000 के प्रॉफिट हैं, अगर हम 3:2:1 में बांटते हैं ना, तो ये है P, ये है Q, ये है R। 90,000 को 6 से डिवाइड कर लो, 15,000, 15 या 45 मिल जाएंगे जी P को, 15 दूनी 30 मिल जाएंगे Q को, और 15 एक कम 15,000 मिल जाएंगे R को। तो R को कितने बोले गए थे, 20,000, है ना। और कुछ नहीं बताया हुआ, तो गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है, और फर्म का मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स इस 5,000 को बियर करेंगे किस रेशो में, 3:2 में, है ना। अब 5,000 को 3:2 में बांटना तो आसान है, तो P से ले लो बेटे 3,000, Q से ले लो 2,000, और R को दे दो 5,000, है ना। तो देखो फाइनली क्या बच रहा है, P के पास आ रहा है जी 42,000, Q के पास आ रहा है 28,000, और R के पास आ रहा है 20,000। तो कौन सी ऑप्शन होगी इसका आंसर, 40 42 42,000 28,000 20,000, तो आंसर इज डी, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे, है ना। तो नाम थोड़े से इंटरेस्टिंग डाल दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते, कह रहे हैं आजू बाजू एंड काजू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, ठीक है जी। सैलरी टू आजू है 30,000 और काजू की है 6,000 ओमिटेड है, इन दोनों की सैलरी रह गई है, एंड प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। कह रहा है फॉर रेक्टिफिकेशन नाउ आजू विल बी क्रेडिटेड, तो मतलब बेटा सिंपली ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ना। तो सिंपली आप स्टेटमेंट बना लो, टाइम नहीं लगता ज़्यादा, है ना। तो ये हमारा टोटल कॉलम, मैंने पहले भी बताया था फर्म कॉलम बना सकते हो। तो यहाँ पे लिखो आप बेटा काजू को, है ना, और यहाँ लिखो आप बाजू को, और बाजू की बाजू में लिखो आजू को, है ना। तो ये क्या करते हैं हम, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। मैं तो बेटा आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो इतना टाइम तो लगेगा, आप खुद करके देखो बड़ा जल्दी से हो जाएगा, है ना। तो सैलरी भूल गए हैं, आजू एंड काजू की सैलरी देना हम भूल गए हैं। तो आजू और काजू को सैलरी दी होती तो मिली होती ना, उनको क्रेडिट हुई होती 30,000 आजू को ही होती, और काजू को कितनी हुई थी 6,000, और यहाँ पर कितना आ गया 36,000 आ गया। तो टोटल कॉलम में तो सिंपल चलना, अगर आप फर्म कॉलम बनाते हो तो डेबिट में आ जाता है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको फर्म की आदत पड़ी हुई है तो आप यहाँ तो बेटा क्रेडिट ही लिखते हो, और यहाँ पर आप डेबिट में लिखते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये 36,000 को आपने क्रेडिट में लिखा है, तो इसको डेबिट पे लिखोगे, हम टोटल कॉलम वाले इसको डेबिट में आ रहा है तो डेबिट ही करेंगे, और जो फर्म लिखते हैं वो यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, इसको यहाँ क्रेडिट लिखेंगे, और यहाँ पर उसको उल्टा डेबिट करेंगे। तो हमारा तो डेबिट पर है, हम डेबिट ही करेंगे। 36,000 को किस रेशो में बांट देंगे, 4:3:2 में। बेटा सोचने की बात है, अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं, अगर आप 2 लोगों को सैलरी देना भूल गए हो, तो वो सैलरी ना देने की वजह से आपने प्रॉफिट्स तो ज्यादा बांट लिए, पर वो ज्यादा प्रॉफिट्स तो तीनों में बटे ना, तो वो हम वापस ले लेंगे। तो 36,000 को हम डेबिट कर देंगे 4:3:2 में, है ना। 7 और 2 9 बन रहा है, तो 36,000 को 9 से डिवाइड करो, 4,000 आ गया। तो 4,000 इंटू 4 16,000 से तो बेटे हो जाएगा आजू, है ना। और बाजू कितने से हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 से। वैसे आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने किसका पूछा है, आजू को। तो ये भी बेटा ध्यान रखना है, टाइम बचाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल करते हैं 16,000 और 30,000। तो जो बड़ा होता है उसके नीचे लिखते हैं, यहाँ पर हम बैलेंसिंग नहीं करते, जो बड़ा होता है उसके नीचे लिखते हैं। तो 14,000 आ रहा है, और देखो क्रेडिट पे आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था, आजू विल बी क्रेडिटेड बाय 14,000 है जी हमारा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो बेटे कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, और हो जाता है फटाफट से। तो चलते हैं आगे, फिर से आगे जी साक्षात सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 22 है ना। बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी आपकी, है ना। मिक्की, है ना, मिक्की माउस, मिक्की टॉम एंड जेरी वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2।
CBS देखो बेटे, इंटरेस्टिंग नाम लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंटेड टू 80,000, 60,000 एंड 40,000, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। बिसाइड्स दिस अ सैलरी ऑफ 60,000 ईच वॉज पेबल टू मिक्की एंड टॉम। मिक्की एंड टॉम को सैलरी भी देनी है और तीनों को इंटरेस्ट भी देना है। बेटे जरा कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन हो ना, आपका पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया करो कि भाई प्रॉफिट्स हमारे पास इनफ है भी या नहीं। तो जरा पहले हिसाब लगाते हैं। अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह नहीं कर रहा, क्योंकि हमने दूसरे तरीके भी ढूंढने हैं। मिक्की, टॉम और जेरी, है ना। मिक्की को क्या मिलना था, आईओसी मिलना है कितना, 80,000 का। टॉम को मिलना है 60,000 का और जेरी को मिलना है 40,000 का। फिर कहते हैं इसके अलावा सैलरी भी मिलनी, किस किस को मिलनी है, मिक्की और टॉम को। कितनी मिलनी सैलरी, मिक्की को 60,000 और टॉम को भी 60,000, ठीक है जी। तो पर टोटल देखो कितना बन रहा है, इसको मिलना है 1,40, इसको मिलना है 1,20 और इसको मिलना है 40,000। कितना हो गया बेटे टोटल, 1,40 और 1,20, 2,60 और 40, है ना, 3 लाख हो गया। तो बेटे प्रॉफिट तो सिर्फ 2,10,000 के, तो भी मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, प्रॉफिट जब इनफ नहीं होते हैं तो वो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस की रेशो में, तो हमारे को क्या मतलब है कि मिक्की को टोटल कितना मिलना था, 1,40 मिलना था, चाहे वो आईओसी की फॉर्म में मिलना हो, सैलरी की फॉर्म में मिलना हो। बेटे मिलना तो 1,40 था। टॉम को कितना मिलना था, 1,20 और जो कौन है, जेरी को मिलना था 40,000। प्रॉफिट्स इनफ नहीं है तो हम क्या करेंगे, अवेलेबल प्रॉफिट्स को इस रेशो में बांट देंगे, किस रेशो में, जितना उनको मिलना था। तो 1,40, 1,20 इस टू 40,000, उसने ये तो पूछा है कैलकुलेट द रेशो, तो यहाँ से आप जरा रेशो निकाल लो, है ना, सिंपल है, सारे जीरो काट दो, है ना, रेशो निकल गई। तो 14, 12 और 4, इसको और काटो बेटा, 2 7 जा, 2 6 जा और 2 2 जा, तो रेशो क्या बन गई, 7:6:2। तो ये बेटा आंसर जो है हमारा इसका हो जाएगा सी। देखो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, पर कॉन्सेप्ट हमें सारे पता हो फिर मुश्किल नहीं है, पर सारे नहीं पता, इसलिए मैंने कह रहा पहले चैप्टर को आप पूरा करो फिर अटेम्प्ट करो एमसीक्यूज को, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23, है ना, अच्छा क्वेश्चन है भी। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1 एंड कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। They are allowed 6% per annum interest on their capitals and are charged 10% per annum interest on their drawings. Their drawings during the year were A की 60,000, B की 40,000, ठीक है जी। और B share of net profit as per profit and loss appropriation account amounted to 40,000। B को जो फाइनल प्रॉफिट मिला है ना वो दिया हुआ इन्होंने। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी एप्रोप्रिएशंस, तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से पहले जो इनके प्रॉफिट थे, मतलब जहां से हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट हुआ होगा बेटे, वो प्रॉफिट निकालने हैं हमें, है ना। तो ये भी बैकवर्ड कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जरा हम जरा, है ना। अब मैं लिख नहीं रहा ऊपर, चलो लिख देता हूँ जरा सा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये, जो जो चीजें दी है ना पहले वो डालो जरा, है ना। आईओसी मिल रहा है किसको, ए और बी को। ए को कितना मिल रहा है आईओसी, दे आर अलाउड 6% पर एनम, कैपिटल कितने 3 लाख, 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा 18,000, और 2 लाख का 6% कितना हो जाएगा बेटा 12,000 हो जाएगा, ठीक है। और 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग्स कितनी है 60,000, 60,000 का 10%। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, है ना, तो वो कर देते थे 60,000 का 6 सीधा 10%, बेटे गलती हो जाएगी। तो आईओडी ए का कितना हो जाएगा, मैं एक बार कर देता हूँ आपको, 60,000 का 10% इंटू 6/12, ये सबसे बड़ा जरूरी स्टेप है जहां बच्चे गलती करते हैं, तो ऐसी चीजों को ध्यान देना चाहिए। 60,000 का 10% तो सीधा 6,000, तो 6/12 कितना हो गया 3,000, है ना। और बी की ड्राइंग कितनी है 40,000, 40,000 का 10% 4,000 का आधा कितना हो गया 2,000 हो गया, मतलब 5,000 तो इनका आईओडी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी में 5,000, ठीक है जी। अब कह रहे हैं जी बी शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट जो बट रहा है ना वो दिया हुआ है कितना 40,000, बी का दिया हुआ है, ए का तो दिया नहीं हुआ। अब कैसे करें, हमें ये चीज ढूंढनी है, ना ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, ये दिया होता तो हम ढूंढ लेते, पर बेटे दिमाग लगाओ, रेशियो क्या है इनकी 2:1, तो 2:1 में अगर बी को 40,000 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा होगा 80,000 मिला होगा, तो प्रॉफिट्स कितने हो गए, है ना। जरा सी लाइन खींच लेते हैं, प्रॉफिट्स हो गए 1,20,000, तो ये हो गए, और आईओसी कितना हो गया 30,000 हो गया। तो बेटा यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल 1.5 लाख आ रहा है टोटल यहाँ पर,
तो यहाँ पर भी मैं 1.5 लाख लिख दूँ जरा, है ना। अभी फॉर्मेट की टेंशन मत लो बेटा आप। तो 1.5 लाख में से 5,000 गया, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा होगा, 1,45,000 जिससे हम स्टार्ट करते हैं ना। जो प्रॉफिट्स आते हैं हमारे पास कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या कह दो जो नेट प्रॉफिट आते हैं हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या क्या आंसर इसका, 1,45,000। तो इसका आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर डी। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं। मैंने जैसे पहले कहा, आप ध्यान से करोगे, सावधानी से करोगे, शुरू शुरू में स्पीड मत मारो बेटे, ये ना हमें मालूम है एमसीक्यू है, टाइम लिमिटेड है, पर शुरू शुरू में अभी आज जो प्रैक्टिस करें, शुरू में स्पीड मत मारो, शुरू में एक्यूरेसी पे ध्यान दो। जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी। तो प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए उसके लिए, है ना। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 बेटे, फिर से मैंने क्या क्वेश्चन लिया है, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन लिया है। तो जरा पढ़ते हैं इसको। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, लोन गिवन टू अ पार्टनर बाय द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट फ्री लोन। बेटे बड़ा ध्यान से देखना, दो तरह के होते हैं ना ट्रीटमेंट। एक पार्टनर फर्म को लोन देता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक फर्म पार्टनर को लोन देती है। इसके क्वेश्चन कम होते हैं। तो पार्टनर जब फर्म को लोन देता है और कुछ नहीं बताया होता डीड में, तो उसका इंटरेस्ट तो है 6% पर एनम। पर बेटे जब फर्म पार्टनर को लोन देती है और उसके इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया जाता, डीड में मेंशन नहीं है, डीड ही नहीं है, तो बेटे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। तो वो ये बिल्कुल सही बात है, तो इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया। तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाता पार्टनर से जब डीड में ना हो। तो असर्शन तो सही है। आगे कह रहा है जी, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर शुड बी चार्ज एट 6% पर एनम। बिल्कुल गलत बात है बेटा, ये गलत बात है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, वो 6% पर एनम होता है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और डीड ना हो, तो वो बिल्कुल भी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। तो असर्शन तो सही है, पर रीजन गलत है। नीचे देखते हैं हम जरा, कह रहे हैं जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट बोल दिया ना, तो ये बात तो यहीं से गलत हो गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पर भी बोथ आर करेक्ट बोल दिया, तो बेटा ये कॉन्फिडेंस आता है इससे। बोथ आर करेक्ट बोल दिया तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये तरीके पकड़ो आप, ट्रिक्स है ना, सॉफ्ट स्किल्स है ये। ओनली असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। एक बार चौथा भी पढ़ लेते हैं, रीजन इज करेक्ट, है ना, रीजन देखो गलत था आपके सामने। असर्शन इज नॉट करेक्ट, ये भी नहीं है। और ये देखो हमने पढ़ा ही था, असर्शन करेक्ट है और रीजन करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर कॉन्फिडेंटली कर दो बेटे, सी हो गया इसका आंसर, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। तो चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। फिर से बेटे हमने सीबीएसई सैंपल पेपर से उठाया है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना। घबराना नहीं है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है। पढ़ते हैं जरा। तो एक केस बेस्ड केस देगा हमें, उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। तो जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं ऑन 1 सितंबर 2020 20 स्टूडेंट्स, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं जरा। तो 20 students of modern college started their partnership firm in the name of BeSafe for selling sanitizers, है ना, on digital mode. Since they were good friends of each other, they were not having any explicit agreement. बेटे good friends थे, इसलिए उनका एग्रीमेंट नहीं है। ये बात पर हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, आगे काम आ सकती है। All of them have agreed to invest rupees 15,000. 20 जने थे, सबने 15,000 पे लगाए as capital. The books were closed on 31 मार्च 2021 on which date the following information was provided by the firm. एक तो ये डेट ध्यान रखनी है, शायद काम आ जाए। अभी 1 सितंबर 2020 है ना। तो कितने महीने का क्वेश्चन अगर हम सोचे, तो मैंने जैसे पहले कहा था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त निकाल दो। अब 5 महीने निकाल दो, 7 महीने का क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे डिमांड क्या क्वेश्चन की। कह रहे जी सैनिटाइजर बेचे इन्होंने 1,20,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इनकी 50,000 पे, है ना। और टोटल रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स क्या होगी, एप्रोप्रिएशन होगी। रेंट टू अ पार्टनर, ये बेटे चार्ज हो गया। मैनेजर्स कमीशन भी क्या होगी, चार्ज होगी। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन मार्च 31 2021 9,000 है। 6% फिक्स डिपॉजिट 20,000 है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है इनका। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितने प्रॉफिट ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब जो हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, जो कहाँ निकलता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बेटे। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से बेटे हमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जरा सा, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, यहाँ पर सेल्स आती है। सेल्स कितनी है, 1,20,000 की सेल्स है। ठीक है जी। और अगर आपको ध्यान हो बेटे, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होता है ना, तो ये यहाँ पर जितनी चीजें डेबिट होनी है वो सब दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक माइनस
भी इसमें से हुआ है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉग्स अगर मुझे दिया हुआ है तो मेरे को और कुछ भी यहाँ पे डेबिट करने की जरूरत नहीं, सीधा कॉग्स डेबिट होगा। कितना डेबिट हो जाएगा, कॉग्स, कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 तो डेबिट हो गया मेरे यहाँ पर। ठीक है बेटे, एक 20 में से 50 गया तो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट कितने आ गए, 70,000 आ गए फिलहाल। ठीक है जी, अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मेरे को चाहिए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग कितने से हो रही है, 70,000 से। ठीक है, अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अच्छा अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या डेबिट होगा, रेंट टू अ पार्टनर, पार्टनर का रेंट तो बेटे चार्ज है ना, तो रेंट कर दो डेबिट। रेंट कितना जी, 1,000 रुपये महीना। तो कितने महीने का क्वेश्चन था, मैंने कहा था 7 महीने का क्वेश्चन था, 7,000 रुपये का रेंट डेबिट कर दो। ठीक है, मैनेजर कमीशन भी तो चार्ज है, तो मैनेजर की कमीशन भी आएगी 5,000 रुपया। पार्टनर की रिम्यूनरेशन नहीं आएगी बेटे, ये तो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगी ना। हमें क्या निकालना है अभी, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। तो 70,000 में से 12,000 जाएगा, 58,000 का हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। इसके बाद बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत किससे होगी, 58,000 से। तो इसका आंसर हो गया बेटा पहला ए, 58,000 हो गया इसका आंसर। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर फंसाया पता है क्या इन्होंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दी। बच्चे क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। पर बेटा जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी होती है तो क्लोजिंग स्टॉक उसमें से ऑलरेडी माइनस हुआ होता है, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तभी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आएगी। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक से बचना है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त इस रेम्यूनरेशन से बचना है, इसको वहां पर कंसीडर नहीं करना। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2021 रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स ऑफ बी सेफ बट ओनली आउट ऑफ। अब पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कहां से दी जाती है, क्या रिजर्व से दी जाती है, नहीं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दी जाती है, बिल्कुल भी नहीं दी जाती। गुडविल से दी जाती है, बिल्कुल भी नहीं दी जाती। कहां से दी जाती है, प्रॉफिट्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर से दी जाती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, थर्ड पार्ट। कह रहे हैं ऑन 1 दिसंबर 2020 वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 एंड ऑल्सो एडवांस अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट पार्टनर विल रिसीव फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। बेटा यहाँ पर भी घुमाएंगे आपको ये। कह रहे जी एडिशनल कैपिटल भी लेके आया है और लोन भी लेके आया है। पर हमने क्या पढ़ा था शुरू में, दोस्त थे ना, उन्होंने कहा था जी इनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, दे आर नॉट हैविंग एनी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट इन प्लेस। कोई इन्होंने एग्रीमेंट नहीं करा किसी चीज़ को लेके। तो बेटा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, भूल लो। पर हाँ, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, अगर कोई एग्रीमेंट ना हो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है कितना, 6% पर एनम। तो वो जरा हम निकाल लेते हैं। कब दिया जी, 1 दिसंबर को दिया है। अब इधर से गिनूंगा महीने में, कम होना तो महीने गिन लो, अगस्त हो और जुलाई हो तो जो महीने नहीं है उनको गिन लो और बाकी रिमेनिंग आ जाओ। तो अब क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने हैं। 40,000 है जी, 40,000 इंटू 6% इंटू 4/12। ठीक है जी, तो ये 2 जीरो काटो, 2 जीरो काटो, है ना, 1 और ये 2। ठीक है, 6 दूनी 12, फिर 1 और ये 2, तो कितना आ गया जी, ये 400। ये 2 जीरो तो कट गए थे ना, 400 इंटू 2, 800 रुपये का इंटरेस्ट आ गया बेटा सिंपली। ओहो, 800 रुपये बेटा ये, ठीक है ना, 800 रुपये का इंटरेस्ट आ गया, 400 इंटू 2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, तो देखो बेटा क्वेश्चंस बड़े अच्छे थे आपकी, अगर चैप्टर आपने अच्छे से करा हुआ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज मैं यहीं पर इतने 25 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, नेक्स्ट वीडियो में और दूंगा, है ना। वीडियो वैसे लंबा हो गया होगा ये, बट एक्सप्लेनेशंस के साथ इतना लंबा होगा, है ना। पर 50-50 क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं डालूंगा मैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, है ना। तो और वीडियोस बहुत सारे लेकर आऊँगा मैं, फंडामेंटल्स पे भी और चैप्टर्स पे भी। तो इनको देखते रहिए बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबा दो। ठीक है जी, स्टे ब्लेस्ड, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।